चलो आज न्यूमेरिकल्स लिखो। पहले सबसे पहला इनकम दे रखी है, सेविंग दे रखी है। क्वेश्चन हमसे मांग रहा है एपीसी और एमपीसी। ये क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है। इनकम दे रखी है 0, 2000, जिनकी आवाज आ रही है आवाज बंद करो, 4000, 6000, 8000 और 10,000। सेविंग दे रखी है -1200, -400, +400, ठीक है, +1200, +2000, +2800। क्वेश्चन सॉल्व करो। फॉर्मूले लिखे हैं ना। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? C/Y। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन C/चेंज इन Y। अप्लाई करना बेटा। पेन पता नहीं चलता है, नहीं चलता। ये लो, ट्राई करो। हिंट दूं? 2 हिंट बनती हैं यहां। पहले या तो कंजम्पशन निकाल लो, ठीक है, और एक दूसरा तरीका है, सेविंग पता है, इनकम पता है, तो एपीएस निकाल लो। और एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है? 1। तो भैया 1 में से एपीएस को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? एपीसी आ जाएगा। तो 2 रास्ते हैं, कोई सा भी रास्ता आप अपना सकते हैं। क्या हुआ? पेन नहीं है? देखियो चलता है नहीं चलता भाई। अब वासु फिर गायब। ये खराब है, बेकार है। अरे 2 पेन है किसी पे? देखो कंजम्पशन निकालते हैं पहले। वाई होता है सेविंग प्लस कंजम्पशन के, है ना? तो -1200 प्लस व्हाट? 0 आ जाए, +1200 प्लस 2400 प्लस 3600 प्लस 4800 4800 प्लस 6000 प्लस 7200। सी निकल गया? कोई डाउट इसमें?
अरे तो अब ये फॉर्मूला लगाने में क्या जा रहा है भाई, सीधा सीधा सा है, C अपॉन वाई 1200 अपॉन 0 क्या आया, इनफाइनाइट। तो 0 इनफाइनाइट एक कैसे होगा, तू मेरे हमेशा खर्चे उठाएगा, तू मेरा 0 खर्चा उठाएगा, दोनों में एक ही बात है। फिर 2400 अपॉन 2000 1.2, 3600 अपॉन 4000 0.90, 4800 अपॉन 6000 0.80, 6000 अपॉन 8000 0.75, 7200 अपॉन 10,000 0.72। क्या मुश्किल था न्यूमेरिकल, मुश्किल था कुछ। चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, मार्जिनल कभी भी पहली यूनिट पे नहीं निकल सकता। अब बताओ इनकम कितनी चेंज हो रही है और खर्चा कितना चेंज हो रहा है, 1200। तो 1200 अपॉन 2000 0.60, ठीक है। इनकम कितनी चेंज हो रही है, 2000, खर्चा कितना चेंज हो रहा है, तो फिर 0.60। इनकम कितनी चेंज हो रही है, खर्चा कितना चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब एक बात पता लगी हमें, एमपीसी इज लीनियर। एमपीसी क्या है बेटा, लीनियर है, और एमपीसी ही डिसाइड करती है कंजम्पशन कर्व की शेप को। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते थे, दिखा दो दूसरा भी, पता नहीं एग्जाम में किस वे में हमें इंफॉर्मेशन मिले, 1 मार्कर में काम आ जाए, सीयूटी में काम आ जाए। ठीक है, एक और तरीका दिखाता हूं इसी को करने का। जी जो चेंज इन वाई है उसको तो, हाँ, चेंज इन वाई जैसे आपने 36,000, लेकिन वो तो 2000। मैंने कहा यहाँ पे चेंज बोला भाई, चेंज तो मैंने यहां लगाया था भाई साहब। तुम इसमें देखोगे और फॉर्मूला इसका लगाओगे तो आंसर कैसे मैच होगा। ठीक है, अब सुनो, एक दूसरा तरीका क्या है भाई, मेरे पास कंजम्पशन नहीं है ना, सेविंग तो है, एपीएस निकालो, एस अपॉन वाई, ठीक है। -1200 अपॉन 0 तो आ रहा है माइनस का इनफाइनाइट, तो ये हो गया प्लस का इनफाइनाइट। -400 अपॉन 2000 क्या आ रहा है ये, माइनस का 0.20, तो ये बन गया 1.20। कैसे, एपीसी प्लस एपीएस किसके बराबर होता है, 1 के। अगर ये 0.20 माइनस का है तो ये क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, तभी तो 1 बनेगा। 400 अपॉन 2000 0.20, तो ये कितना बचा, 0.80। 1200 नहीं 0.10 था, सॉरी 0.90। 1200 अपॉन 6000, तो ये कितना बचा, 0.80। एक रास्ता ये वाला भी था बेटा, सही है ना, कि हम पहले क्या निकाल लें, एपीएस, और फिर बचा हुआ क्या बन जाएगा, एपीसी। पहले क्या निकाल लें, एमपीएस, बचा हुआ क्या बन जाएगा, एमपीसी, क्योंकि टोटल क्या होता है 1। पढ़ी है ना प्रॉपर्टी हमने। ठीक है, पहले न्यूमेरिकल में कोई डाउट, ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में आने का चांस मात्र 5%। ठीक है, अब दूसरे न्यूमेरिकल पे आ रहा हूं जिसका चांस है 50%, 40% एग्जाम में आने का, और तीसरे का भी 50-60%। क्वेश्चन नंबर 2, पहले एक बार जब बुक कवर तो हो जाए पूरी, या साथ के साथ ऐसी गिरते जाऊं, साथ के साथ कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 सुनो, अब ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आया था जो मैं दे रहा हूं, और यकीन मानना मेरी बात, मैं आपके सामने सॉल्यूशन करूंगा 15 सेकंड एग्जैक्ट, मोर देन सफिशिएंट बैठेंगे जब मैं सॉल्यूशन करूंगा। रेशो ऑफ
MPC to MPS is 4:1. Ratio of MPC to MPS is 4:1. Change in income 50,000. चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन मार्क, बस चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालनी है बस। बताओ क्या था इसमें? बस मैंने स्टेटमेंट ना देके मैंने क्या करा है, डायरेक्ट फॉर्म में लिख दिया अभी। तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं, पर 15 सेकंड तो एग्जाम में तुझे भी लगेंगे ना लिखते हुए, तो ये तो दिखाएगा ना आया कैसे 12:30, है ना बेटा? पता है ये किस चीज से होगा क्वेश्चन सॉल्व? अब सुनो, किस किस के रिलेशनशिप की बात हो रही है? इनकम और इन्वेस्टमेंट। और इनकम और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन कौन से टॉपिक पे पढ़ा था? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में। खोलो फॉर्मूले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के और उसकी हेल्प से इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूले खोलो और करने की कोशिश करो। दक्ष कर रहा है बेटा कोशिश। 12,500 सही है। बताओ 6 नंबर में दे दिया था मेरे को। उस बार जब पेपर देखा मुझे हंसी सी, मैंने कि क्या करा है। अब बच्चों में ये समझ नहीं आया क्या दिया है, कह रहा भैया पढ़ाया नहीं था, क्योंकि वो यही नहीं समझ पाए ना ये क्वेश्चन होगा कैसे, किसकी हेल्प से होगा ये। क्यों? अरे इनकम और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन कहां पढ़ा है हमने? मल्टीप्लायर में पढ़ा है बेटा। बताओ। अब सुनो, सबसे पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। के 2 फॉर्मूले होते हैं, 1/MPS या फिर चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। ठीक है ना? यही होते हैं 2 फॉर्मूले। अब मुझे चेंज इन Y तो पता है, ये निकालना है, तो ये फॉर्मूला तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि ये तो पहले से ही मिसिंग है इसमें कुछ। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूं पहले? 1/MPS। अब 1/MPS के लिए मुझे MPS पता होना जरूरी है। ये वाला भी तो लग जाएगा भैया, ये भी लगेगा। चेंज इन Y अपॉन वो बाद में लगेगा ना, पहले K की वैल्यू निकल जाएगी तब। बिना K की वैल्यू निकाले कैसे लगा देगा? 2 चीजें मिसिंग होंगी तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एक ही मिसिंग में तो होता है ना। तो अब MPS कैसे निकले? अच्छा एक बात बताओ, MPC प्लस MPS का टोटल क्या होता है बेटा? 1 होता है। और इन दोनों का आपस में रेशियो क्या है? तो 1 को बांट दो 4:1 में, MPC और MPS पता लग जाएगा। MPC 4 तो 1 इंटू 4/5.80। MPS 1 इंटू 1/5। कोई डाउट? क्या पता लग गया? MPS। तो K का फॉर्मूला लगाओ 1/0.20। तो K कितना आया? 5। K का दूसरा फॉर्मूला लगाओ, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। क्या मुश्किल था ये बताओ? 6 नंबर में था कुछ भी? 10 आ रहा है तो तुमने गलत बताया था मुझे। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो बोला बस हो गया ना सॉल्व, जल्दी से देख। सही है। 10,000 सही है। मैं बताता हूं तुम्हारी गलती क्या है। 1:4 को तुमने जो है ना
सीधा 75 और वो कर लिया, शायद 1/4 कर दिया था तुमने इसे। और रेशो का नियम क्या होता है, टोटल से डिवाइड करते हैं। और तुमने क्या कर दिया था 1/4, अब मैंने क्या करा है 1/5 किया है। अब बताओ 6 नंबर गवा दिए तुमने, बच्चे 6 नंबर गवाही तो दिए। अगर मैं प्रूव नहीं करता और ये एग्जाम में आया होता तो तुम्हारा आंसर क्या था 12,500, तो नंबर क्या मिल चुके थे 0। था कुछ भी 6 नंबर की लेंथ के लिए। तभी बेटा मैं यहां क्वेश्चन पहले दे देता हूं ना, वहां गलती ना हो। अब देखो कुछ एडवांस सा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ इनकम दे दिया, एक तरफ कंजम्पशन दे दिया। 0 इनकम पे कंजम्पशन है 3,000 और 4,000 इनकम पे कंजम्पशन है 6,000। ठीक है बेटा, 4,000 इनकम पे कंजम्पशन कितनी है 6,000। अब 10,000 इनकम पर क्वेश्चन हमसे मांग रहा है इन्वेस्टमेंट। 10,000 इनकम पे क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, इन्वेस्टमेंट। बुक में नहीं है क्वेश्चन, इंटरनेट पे नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन जी। आपको चैट जीटीपी पे नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। हाँ जो भी है वो क्या आया पता नहीं, बच्चों को बर्बाद करने वाली जो भी ऐप आई है उसमें आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा। वो कुछ भी निकाल देती है। अबे तो आंसर गलत निकाल दे, कुछ भी का तो फिर कुछ भी है, क्योंकि बुक में कहीं है ही नहीं है। तो निकाल के देख, चल लगा फोन निकाल। हाँ कर तो सही। हाँ मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लड़कियां भी बैठी हैं। नहीं मुझे तो शर्म है ना थोड़ी, नहीं आ रहा दिमाग में। या सुनो, छोड़ो एक काम करो, क्वेश्चन और बेहतर बनाते हैं। 10,000 की इनकम पे इन्वेस्टमेंट है 5,000, तो 20,000 की इनकम पर इन्वेस्टमेंट निकालो। अब तो कर सकते हो, करो अब करो। बस ये निकालना है। सॉल्यूशन 15 सेकंड मोर देन सफिशिएंट। उससे बच्चे होमवर्क वगैरह खूब कर रहे हैं ना आजकल, स्कूलों के होमवर्क, ट्यूशनों के होमवर्क है ना, सब कुछ जीवन में उनके अब चैट जीटीपी करेगा। बर्बादी की निशानी है, और एआई तो मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक चीज है। कई हजारों लोगों के नहीं, कई लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार खत्म करेगी और बच्चों के दिमाग को खत्म करेगी। क्या पता नहीं कौन से देश परमिट कर रहे हैं इसे। हमारा मैं अगर पीएम होता तो मैं तो बैन करता देश में अपने। एआई का यूज हो सकता है केवल किसमें, फोटो एडिटिंग या छोटी मोटी चीजों के लिए बस। एक पिक्चर आती थी, आर्नोल्ड करके कोई हीरो था,
उसकी पिक्चर थी जिसमें उसकी मशीनों से लड़ाई होती है, टर्मिनेटर। तो वो जो टर्मिनेटर कभी सोचा था ना, ऐसी एक वो ख्याली पुलाव थे, और मुझे लगता है वो आने वाले 5-7 साल बाद सच भी हो सकते हैं। क्यों? जब एआई कंप्यूटर में भी घेर देंगे, वो इंसानों की तरह व्यवहार करेगा, तो वो अपना राज चाहेगा। वही तो दिखाया था उसमें कि एआई क्या कर रहा है उसमें, कि भाई कंप्यूटर क्या है, लोगों को मारना शुरू कर देती है मशीनें। कौन दे तो क्या गलत कह रहा हूं मैं इसमें? आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है 12,500। साढ़े क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना। आ गया 12,500। तो यहां सॉल्व करके दिखा। 500 का नाम तेरा, आजा। क्वेश्चन सही है, आंसर मैंने कैसे बता दिया? नहीं, गोपाल ने कहा मेरा आंसर आ गया, मैं उससे कह रहा हूं सॉल्व करके दिखा दे। सुना बेटा, मैं सिखाता हूं। के का एक फॉर्मूला होता है 1/MPS। के का एक फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। चेंज इन वाई हमें पता है कितना, 10,000। चेंज इन आई हमें नहीं पता, एमपीएस नहीं पता, पर हम एमपीसी तो निकाल सकते हैं चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई से। चेंज इन सी कितना है, चेंज इन वाई कितना है, तो एमपीसी कितना आया, तो एमपीएस कितना बना, कितना बना ये 4 इज इक्वल टू 4। 12.5 नहीं 7.5। तो चेंज इन आई इज इक्वल टू कितना, तो पहले कितना था, कितने चेंज हो गई, तो नया कितना बना, वो मैं दोनों को जोड़ के बता गया टोटल में। अब बताओ मुश्किल था क्वेश्चन? नहीं, पर देने का तरीका ऐसा दिया था कि दिमाग घूम गया। ऐसे ही होता है बस बेटा, एग्जाम में पढ़ के तो सब जाते हैं हम, दिमाग क्यों घूमता है, क्योंकि हम समझने की जगह रट जाते हैं वो फॉर्मूले। तो भैया फॉर्मूले रटने से ये मैथ्स नहीं है कि फॉर्मूला अप्लाई कर दो आंसर सीधा आएगा। क्वेश्चन समझना भी पड़ेगा, देने का तरीका अलग होगा। मैथ्स में शायद क्वेश्चन देने का तरीका एक स्टैंडर्ड उसमें रहता है ना, इसमें नहीं होगा, ये इकोनॉमिक है। भाई 11वीं 12वीं पढ़ी नहीं, मैथ्स आती नहीं मुझे, इसलिए मैं बात ही नहीं करता उसकी। क्लियर है? अब आता हूं, और ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो तो बोर्ड का क्वेश्चन था बेटा, ये मैंने ओरिजिनल दिया था, और ओरिजिनल क्वेश्चन दे रहा हूं एक। देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बुक के क्वेश्चन सीधे सीधे हैं, वो अपने आप कर लेना। मैं कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, मैं कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करा रहा हूं। के 5 टाइम्स कंजम्पशन एट 0 इनकम लेवल 10,000। तूने तो कहा हटना बैठ गया, देख ले। फाइंड आउट कंजम्पशन एट ब्रेक इवन पॉइंट। चलो छोड़ो,
पहले लिखो कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 1,00,000 और फिर फाइंड आउट कंजम्पशन एट इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। हाँ सही तो कर रहा हूं। अरे कंजम्पशन निकालो जब इनकम 1,00,000 है, या कंजम्पशन निकालो ब्रेक इवन पॉइंट पर। सब ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपकी बुकों में नहीं है, बस ये आपके माइंड प्रैक्टिस के लिए है। होते पीछे चले जाना। ब्रेक इवन पॉइंट बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल होता है जहां इनकम कंजम्पशन के बराबर है। बेटा अभी कुछ कम समझ आ रहा होगा तो मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज करियो, मैं तुझे आज कुछ वीडियो के लिंक भेजूंगा, अगली क्लास से पहले देख कर आइयो। तो उससे क्या होगा कि ये चैप्टर बीच में से भी समझ में आने लगेंगे। मतलब ये वो नहीं है पुरानी, अभी जो मैंने रिसेंटली पढ़ाया था ना परसों तरसों, उन्हीं की होंगी वो इसलिए बनाता हूं कि कोई बच्चे की छूट जाए तो काम आ जाए। ठीक है ना बेटा, उससे क्या होगा चैप्टर कंटिन्यूटी में समझ में आना शुरू हो जाएगा, फिर 2-3 दिन में रिजिम में आ जाएंगे। ठीक है ना। सैनी जी 40 में से 5 गए, 15 क्वेश्चन करो। पिछली क्लास में बता रहे थे सनी साहब हमें। एक बार उससे पहले भी कुछ बोला था ना इसने गड़बड़। नहीं हाँ, उसमें से ये बोला था फीस 3600 से 4,000 ही मिले हैं बस, है ना। अच्छा चलो चलो चलो, अबे मजाक ही था, बुरा क्यों मानना है। चलो चलो लिखो। राघव जी अब आपकी फिर पूरे 2 महीने की फीस आएगी एंड के हिसाब से, फीस को पता है ना। हाँ एंड के हिसाब से आएगी, एडवांस के नहीं। अब कितनी लाए, 1 मंथ की, 2 की? तो ये 20 जुलाई तक की आएगी। तेरे को क्या बता रहे हो, आपको छोड़ कर देगा। तेरे को तो आइडिया फिर भी बता दूं ना बेटा मैं बता देता हूँ फिर भी उसको, मैं टोक नहीं रहा, खिला दे। हाँ बेटा करें आगे, दिमाग लग रहा है। देखो मैं आपको 2 तरीके से क्वेश्चन दिखाता हूं करके। हाँ बेटा चलो दिखाते हैं। बेटा मेरी एक बात सुनो प्लीज, अब मैं 2 तरीके से क्वेश्चन दिखा रहा हूं, फिर मैं अपनी एडवाइस दूंगा कि मेरी एडवाइस क्या कह रही है यहां पर। ठीक है, सबसे पहले के पता है, के का फॉर्मूला होता है 1/MPS 5। तो MPS क्या बना 1/5.20। अगर MPS 0.20 है तो MPC कितना है 0.80। इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब मैं 2 तरीके से आंसर दिखा रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ध्यान देना। एक तरफ लिख रहा हूं इनकम और एक तरफ लिख रहा हूं कंजम्पशन। ठीक है, जब 0 इनकम थी तो कंजम्पशन कितनी थी 10,000। तो जब 1,00,000 इनकम है तो कंजम्पशन कितनी होगी। ठीक है, अब MPC का फॉर्मूला होता है चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y होता है। चेंज इन C नहीं पता, चेंज इन Y तो पता है ना। तो चेंज इन C कितना बना हमारा 80,000। तो 10,000 से 80,000 बढ़ गया तो कितना 90। एक तो ये तरीका है, ये लग रहा होगा थोड़ा सा अजीब गरीब सा, है ना। अब मैं इससे आसान तरीका बताता हूं। इस वाले तरीके में एक दिक्कत है, सेकंड पॉइंट नहीं निकाल पाऊंगा मैं। इस वाले तरीके में एक दिक्कत है, बेटा सुन लो।
मैं सेकंड पॉइंट नहीं निकाल पाऊंगा ब्रेक इवन पॉइंट वाला इस तरीके से, पर मैं अब आपको एक दूसरा तरीका सिखाता हूं, बड़ा सिंपल, वो भी। एमपीसी पता है, एमपीएस पता है, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन बताओ क्या होता है? सी बार का मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब, तो जीरो लेवल पे कंजम्पशन कितनी दे रखी है? बी का मतलब एमपीसी कितना है? अबे यार यहां पे रखो वाई निकालो सी, वाई रखो सी निकालो, वाई रखो सी निकालो, सेविंग निकाल लिया, सेविंग निकालो, इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, ब्रेक इवन पे वो निकालो। अब सब कुछ सॉल्व, ये उससे ज्यादा आसान नहीं लग रहा, पर इसके लिए क्या जरूरी था? यहां तक दिमाग पहुंचता ही नहीं बच्चों का। जरूरी था कि इसका मतलब भी तो पता हो, ठीक है ना भाई। सी बार मैं तो आपको सिंपल सा बताया, सी बार का मतलब और बी का मतलब, दोनों चीजें हमें पता है। बनाओ। अब देखो पॉइंट नंबर 1 निकालते हैं। पॉइंट नंबर 1, इससे कर लेते हैं। हाँ इसी से करो। मैं इसलिए दो दो बताता हूं, फिर आपके स्कूल वाले पता नहीं ये तरीका हम नहीं मानेंगे, ये तरीका नहीं मानेंगे, पता नहीं क्या मानेंगे, ये गड़बड़ होती है बेटा। 1,00,000 क्या आ रहा है सी बताओ? 90 आ रहा है, 90 ही। दूसरा, कंजम्पशन एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे इनकम और कंजम्पशन क्या होती है? बराबर होती है। सेविंग क्या होती है? 0। तो C इज इक्वल टू 10,000 प्लस 0.80 सी। सी क्यों? ब्रेक इवन पॉइंट पे C और Y क्या होते हैं? बराबर। कर लो सॉल्व। 0.20 C इज इक्वल टू 10,000, C इज इक्वल टू 50,000। लो, ठीक है। ये तरीका और ज्यादा आसान नहीं है। सारे क्वेश्चन मैं आपको ओरिजिनल दे रहा हूं, बुक से अलग। बस सेकंड क्वेश्चन जो था और फर्स्ट क्वेश्चन वो बुक वाला था। बाकी मैंने अभी तक क्या दिया बेटा? ओरिजिनल क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है। और देता हूं ओरिजिनल क्वेश्चन, अभी अभी दिमाग में और बनाए हैं। अब आपको बुक के क्वेश्चन ऐसे लगेंगे सीधे सीधे, फ्लैट, इजी से, बिल्कुल स्मूथ से। वो तो मुझे मैथ्स आती नहीं है, आती होती तो इसमें भी अल्फा बीटा थीटा आ जाता। ऐसा नहीं है भाई, उनकी क्षमता अलग है, मेरी अलग है, दोनों की अपनी अपनी क्षमता है। वैसे तुम हो भी इसी लायक कि पिट पिट के पढ़ सकते हो। बढ़े आगे, चलो रुक गए। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आज का, फिर बुक के क्वेश्चन करा दूंगा अगली क्लास में, जो डर खत्म हो जाए, और फिर लिखवाता हूं नोट्स। नहीं, 2 फेजेस में चैप्टर। सेकंड फेज में आऊंगा इक्विलिब्रियम पर, वो सीधे नोट्स के साथ। और फिर थर्ड फेज पे आऊंगा मैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पर। 3 फेजेस में करा रहा हूं चैप्टर। भाई कहने को तो ये चैप्टर 14 नंबर का है, पर मुझे फील होता है ये 17 नंबर के आसपास आता है एग्जाम में, क्योंकि इस चैप्टर के कई सारे ऐसे पॉइंट है जो दूसरे चैप्टरों में भी यूज होते हैं। तूने मुझसे शुरू में कही थी चैप्टर अजीब लग रहा है, जब पढ़ा था स्कूल में, पढ़ा था तुमने शायद, कही थी ना? सच बता, क्या सच में बहुत अजीब लगा था? अभी तक मैं जो न्यूमेरिकल दे रहा हूं वो थोड़े टफ है, मान रहा हूं। बाकी जो मैंने इससे पहले कॉन्सेप्चुअली समझाया वो बहुत अलग था, अजीब था। आ गया ना, तो बस आ ही गया। चलो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन। अरे तुम्हारे हिसाब से भी आसान बेटा, पढ़ा लो। कंजम्पशन when
इनकम कंजम्पशन इज ₹45,000, कॉमा व्हेन इनकम इज ₹50,000। ठीक है। के 5 टाइम्स, के 5 टाइम्स। दो बातें बनानी है, एक तो आपको बनाना है प्रिपेयर कंजम्पशन फंक्शन, और दूसरा फाइंड आउट नेशनल इनकम एट ब्रेक इवन पॉइंट। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अरे इसी को तो कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। C इज इक्वल टू सी बार, इसे बनाओ ना, इसे डिजाइन करो ना भाई, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, इनकी वैल्यूज पुट करके। हाँ, मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं बना के दिखाया था, सी बार की जगह ये लिखा और उसकी जगह ये। B.20 हो गया, गलत है। अच्छा ये तो इजी है। अब वो तो तुम्हें ढूंढनी है। जीरो पे क्यों होगी? साफ साफ तो बता रहा है कंजम्पशन 45,000 है जब इनकम 50 है। जीरो पे कहाँ है? जीरो पे कहाँ है? छुट्टी पे कौन कौन है भाई? आराध्या, गुंजन और वासु और देव, हाँ लंबू, ना अरब है, और भी एक आधा गायब है भाई। भैया मैं सी बार की वैल्यू निकालनी है क्या? जी हाँ, बस ये 5,000 आ रही है। 5,000। हाँ सही है। अब ये नहीं बना सकता, अब तो बन जा रही है। तो उसके बाद ये नहीं निकाल सकता। अब तो निकल ही जा रही है। क्या हुआ साहब? मैथ्स है तुम पे तो दिमाग तेज चलना चाहिए। सुनो सुनो, मैं करा रहा हूं। के 5 टाइम्स है, के क्या होता है? तो क्या एमपीएस निकाल सकते हो? तो क्या एमपीसी पता लग जाएगा? बस क्या रह गया निकालने को? सी बार। अब सुनो, कंजम्पशन दे रखी है मुझे 45,000, सी बार नहीं पता, बी पता है और वाई पता है। कितना? 50। सॉल्व कर ले यार, सी बार आ जाएगा। 45,000 इज इक्वल टू सी बार प्लस 40। तो सी बार कितना हो गया? 5,000। लो बन गया कंजम्पशन फंक्शन भाई, आ गया। अब ब्रेक इवन पॉइंट पे नेशनल इनकम पूछी है, सी होता है हमारा कंजम्पशन फंक्शन, बन गया ना। और ब्रेक इवन पॉइंट पे सी और वाई क्या होते हैं? 50 ही लिखा था बेटा यार। अच्छा ठीक है, बराबर होते हैं। तो y इज इक्वल टू, ये इधर प्लस हो उधर जाके
25 जा रहा है, 25 जा रहा है। बस खत्म। ये वाला मैंने देखो कितने सारे क्वेश्चन दिए और सब डिफरेंट थे ना, और एक ही सॉल्यूशन था। जबकि घर जाके रिवाइज करना ढंग से एक बार। बुक के क्वेश्चन वैसे आसान है, वो फ्लैट एक जैसे थे सब, उनमें दिक्कत नहीं है। चलो अब अगली क्लास में थ्योरी लिखवाना शुरू करूंगा इसकी। नमस्ते।